तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में। क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज, आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी? ना ना ना, सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तुम्हारे एक लोटे जल ने सब कुछ। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है। वो दुख तुम्हारा नहीं। उपवास का मतलब मालूम है आपको? जम के तो बोलो, उपवास का मतलब मालूम है? आप जो व्रत करते हो उसका एक नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भगवान पर इतना भरोसा कर लेना, ऊपर वाले पर इतना भरोसा कर लेना कि उस ऊपर वाले के चरणों में वास हो। इस मन का समझ लेना कि तुम्हारा उपवास हो गया। उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता, उस पर तुम्हारा पूर्ण भरोसा, उस पर तुम्हारा पूर्ण चित्त, उस पर पूर्ण तुम्हारा विश्वास। तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाती हो, तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में पहुंचते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा दुख आज मेरा बाबा काट कर रहेगा तो मेरा शंभू तुम्हारा दुख काट कर ही रहेगा। आपका दुख शिव की, हमने पहले भी कहा, स्थिर करते हैं। घड़ी बेकार हो गई है, किराने की दुकान पर लेकर मत जाओ। सुधारने के लिए घड़ी बेकार हो गई है तो कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। झारखंड रांची की पवित्र कथा, घड़ी बेकार हो गई है, किराने वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, कपड़े वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो तुम्हारा मोबाइल वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, फ्रिज वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो सब्जी वाला सही नहीं करेगा। घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। उसी तरह घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको काल अधिपति। काल मतलब घड़ी, काल मतलब समय, और काल का जो अधिपति है उसका नाम है महाकाल। तो घड़ी किसने बनाई? शिव ने। समय किसने बनाया? शिव ने। वार किसने बनाया? शिव ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव ने। तिथि किसने बनाई? शिव ने। ये इसलिए घड़ी जब बेकार हो, समय जब बेकार चल रहा हो तो कहीं मत जाओ। एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तुम्हारी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हारी घड़ी संवरना प्रारंभ हो जाएगी। एक लोटा जल श्री शिवाय, वो घड़ी सुधरना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से इश्का बनाए। आप लोग मत बोलो, पहले मेरी जीजियां, सब जितने जीजा जीजी बैठे हैं, जितने बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा, जो बाहर है वो भी, जो अंदर है वो भी, प्रार्थना करने आए हो भोलेनाथ जी से। आज कथा का छठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और 11 बजे के बाद कथा विराम हो जाएगा। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। कल सुबह कथा 8 से 11 हो जाएगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा का विराम दिवस, आज कथा का छठा दिवस है। सब बोलो ऐसे दयालु
रिश्ता ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बोलो बोलो जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कैसा भी पाप कर्म है, हमारी जिंदगी का कितना भी पाप कर्म है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट है, हमारे जीवन में कितना भी दुख है, शिव महापुराण की कथा है। कितना सुंदर संवाद देखिए। जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, उन असुरों को देवताओं ने मोक्ष दिया। राम जी के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, भगवान कृष्ण के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, वो भी मुक्ति पाए। पर भगवान शंकर के हाथ से जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं, मोक्ष चाहिए? असुरों ने कहा नहीं। फिर क्या चाहिए? बस आपके कैलाश का वास दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहूं, जहां मेरा शिव रहे उसके चरणों में मेरा निवास हो, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। हमें मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं। इसको कहते हैं शुद्ध भाव, इसको कहते हैं शुद्ध का भाव, इसको कहते हैं शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। आज के समय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लोग कह देते अरे वो बाबा बहुत सिद्ध है, खूब चर्चा चलती है। मेरी जीजियों, बाहर तक बड़ा अंदर करो। मेरी जीजियों, कहना सरल है, वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वो सब जानता है, वो आगे का भी बता दे, पीछे का भी बता दे, ये भी बता दे, वो भी बता दे, वो बहुत उसके शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े उसके चेले हैं, वो सब जानता है, वो सिद्ध है। फिर कहा
एक पहाड़ पर वो बाबा रहता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक वो वहां रहता है, वो सिद्ध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिद्ध होना सरल है पर शुद्ध होना कठिन है। सिद्ध होना सरल है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुमको भी सिद्ध बना सकते हैं अगर तुम्हें बनना हो। सिद्ध होना सरल है, 8-10 कैमरे लगाओ, थोड़ा डेंटिंग प्रिंटिंग करो और बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया। वो सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत है। शुद्ध। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है। सोने पर भी लिखना पड़ता है इतना कैरेट का, और 99% का सिक्का है, मतलब उस पर भी लिखना पड़ता है वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत है पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाओ, और कुछ नहीं। पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है, पार्वती मैया शिव जी से विनय करती है, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करती है, शंकर भगवान को निवेदन करती है, बाबा ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो? शिव भी चल रहा है, शिव मंत्र को नहीं जपता हो, शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, शिव नाम का उच्चारण नहीं करता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंचता है? क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंच जाता है? क्या वो मनुष्य भी भगवान शंकर तक पहुंच जाता है? इस शरीर को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? इस शरीर को, मानव देह को जीव।
इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए, किसी भी समय जाए, किसी भी घड़ी जाए, पर ये शिव के पास, शिव किसी भी घड़ी पहुंचे पर ये शिव के पास पहुंचे। कितना संभाला है, कितना समय। किराए का मकान है, शरीर मिला है, आत्मा ले रही है। रोज किराए के मकान को साफ करना पड़ता है। कभी कभी खिड़कियां बेकार हो जाती हैं, तो इन खिड़कियों को भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान का दरवाजा भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान के पूरे छप्पर भी उड़ जाते हैं, संभालना पड़ता है। पर अंत किसके लिए? हमने किसके लिए जोड़ा, हमने किसके लिए संभाला इस किराए के मकान को? उस ओगरदानी और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के भेदा, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया, उस शिव को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी, कथा में। क्या करने गई थी कथा में? कथा सुनी। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखाई नहीं। फिर कथा में गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर कौन सा कॉलेज? कभी ड्रॉप चाहिए हो तो